आइए अपनी आंखें बंद करके और मन को पूरी तरह शांत करके महादेव और अर्जुन की इस पावन कथा को महसूस करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव डिवोटी। आज मैं आपको महादेव की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप जानेंगे कि भगवान शिव अपने सबसे प्रिय भक्तों की भी परीक्षा क्यों लेते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि महाभारत में वर्णित एक प्रेरणादायक प्रसंग है। तो आइए बिना समय गंवाए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों पर चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थीं, लेकिन एक वीर योद्धा अटल खड़ा था। वो थे पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। उनकी आंखें बंद थीं, मन पूरी तरह भगवान महादेव के चरणों में समर्पित था और उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। उस समय पांडव वनवास में थे। दुर्योधन का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अर्जुन जानते थे कि आने वाला युद्ध केवल धनुष बाण से नहीं जीता जा सकता। उन्हें ऐसे दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी जिसे स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। महर्षि व्यास ने अर्जुन से कहा था, यदि तुम भगवान महादेव को प्रसन्न कर लोगे तो वे तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे, ऐसा अस्त्र जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाएंगे। ये सुनते ही अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे महादेव को प्रसन्न करके ही लौटेंगे। उन्होंने राजसी जीवन छोड़ दिया, भोजन त्याग दिया, आराम त्याग दिया, दिन रात केवल तपस्या और ओय नमः शिवाय का जाप करते रहे। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन का संकल्प नहीं टूटा। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड हो गई कि उसका तेज देवलोक तक पहुंच गया। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। देवराज इंद्र ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अर्जुन आपकी भक्ति में पूरी तरह लीन है, कृपया उन पर अपनी कृपा कीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, सच्चा भक्त केवल तपस्या से नहीं पहचाना जाता, उसकी परीक्षा भी ली जाती है। ये कहकर भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची। उधर मूकासुर नाम का एक भयंकर राक्षस विशाल जंगली सूअर का रूप धारण करके अर्जुन की ओर दौड़ पड़ा। उसका उद्देश्य था अर्जुन की तपस्या भंग करना और उनका अंत कर देना। लेकिन उसी क्षण जंगल के दूसरे छोर से एक साधारण सा दिखाई देने वाला शिकारी भी उसी दिशा में बढ़ रहा था। जंगल का वातावरण अचानक भयावह हो गया। विशाल जंगली सुअर बने मूकासुर की गर्जना से पूरा वन कांप उठा। पेड़ हिलने लगे, पक्षी घबराकर उड़ गए और जंगली जानवर इधर उधर भागने लगे। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि वो भयानक सुअर बिजली की गति से उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए अपना गांडीव उठाया। उसी क्षण जंगल के दूसरी ओर खड़ा वो रहस्यमयी शिकारी भी अपने धनुष पर बाण चढ़ा चुका था। अगले ही पल टन दोनों के बाण एक साथ छूटे। दोनों बाण जाकर उसी सूअर के शरीर में लगे और मूकासुर वहीं धराशायी हो गया। अर्जुन आगे बढ़े और बोले, इस राक्षस का वध मैंने किया है। शिकारी मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, वीर, तुमसे पहले मेरा बाण लगा था, ये शिकार मेरा है। अर्जुन को ये बात स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं अर्जुन हूं, पांडवों का धनुर्धर, मेरे सामने असत्य मत बोलो। लेकिन शिकारी तनिक भी नहीं घबराया। वो बोला, चाहे तुम कोई भी हो, सत्य नहीं बदलता। शिकार उसी का होता है जिसका बाण पहले लगता है। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। अर्जुन को पहली बार लगा कि यह साधारण शिकारी असाधारण साहस रखता है। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम्हें अपने शब्दों पर इतना ही गर्व है तो अपने पराक्रम से सिद्ध करो। शिकारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही तो मैं भी चाहता हूं। बस अगले ही क्षण दोनों ने अपने धनुष संभाल लिए। जंगल, जो कुछ देर पहले शांत था, अब इतिहास के सबसे अद्भुत युद्ध का साक्षी बनने वाला था। लेकिन अर्जुन को तनिक भी आभास नहीं था कि जिस शिकारी को वे चुनौती दे रहे हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव थे। अर्जुन और उस रहस्यमयी शिकारी के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। अर्जुन ने बिना देर किए अपने गांडीव से पहला बाण छोड़ा। बाण बिजली की गति से शिकारी की ओर बढ़ा, लेकिन शिकारी ने मुस्कुराते हुए अपना एक साधारण सा बाण चलाया। दोनों बाण आकाश में टकराए और चिंगारियों के साथ टूटकर धरती पर गिर पड़े। अर्जुन चौंक गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एक साथ कई तीक्ष्ण बाण छोड़े। पूरा आकाश बाणों से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो वर्षा हो रही हो। लेकिन वो शिकारी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वो बड़ी सहजता से एक एक बाण को काटता गया। अर्जुन के हर प्रहार का उत्तर उसके पास था। युद्ध धीरे धीरे और भी भयंकर होता गया। धनुष की टंकार से पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ टूटने लगे, पर्वतों में कंपन होने लगा और वन के पशु पक्षी भय से दूर भागने लगे। स्वर्गलोक से देवता भी इस अद्भुत युद्ध को देखने लगे। देवराज इंद्र ने आश्चर्य से कहा,
ये कौन शिकारी है जो अर्जुन जैसे महान धनुर्धर का सामना इतनी सहजता से कर रहा है? देवताओं के चेहरे पर भी उत्सुकता थी। उधर अर्जुन का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अग्नि के समान तेज बाण छोड़े, फिर वायु के वेग जैसे बाण चलाए, लेकिन हर बार शिकारी हंसते हुए उन्हें निष्फल कर देता। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या यह वास्तव में कोई साधारण मनुष्य है? फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, जब तक सत्य सामने नहीं आएगा मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अर्जुन नहीं जानते थे, यह युद्ध केवल उनकी शक्ति का नहीं, उनके धैर्य, विनम्रता और अहंकार की भी परीक्षा था। अर्जुन और उस रहस्यमयी शिकारी के बीच युद्ध अब और भी भयंकर हो चुका था। गांडीव की टंकार से पूरा वन गूंज रहा था। अर्जुन ने एक के बाद एक सैकड़ों बाण चलाए। हर बाण अपने लक्ष्य पर अचूक था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो साधारण सा दिखने वाला शिकारी हर बाण को मुस्कुराते हुए काट देता। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें दिखाई देने लगीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कौन है? ऐसा धनुर्धर तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब अर्जुन ने अपना पराक्रम और बढ़ा दिया। उन्होंने अग्नि के समान प्रचंड बाण छोड़े। देखते ही देखते पूरे जंगल में आग की लपटें उठने लगीं। लेकिन शिकारी ने तुरंत वरुणास्त्र का प्रयोग किया। क्षण भर में घनघोर वर्षा होने लगी और सारी आग बुझ गई। अर्जुन ने फिर वायव्यास्त्र चलाया। तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। विशाल वृक्ष जड़ों समेत उखड़ने लगे, लेकिन शिकारी ने पर्वत के समान अडिग खड़े रहकर उस तूफान को भी शांत कर दिया। यह देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। स्वर्ग से यह अद्भुत युद्ध देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, फिर भी ये शिकारी अडिग कैसे है? उधर अर्जुन अब क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने तरकश का अंतिम बाण भी चला दिया, लेकिन उस शिकारी ने मुस्कुराते हुए वो बाण भी बीच आकाश में ही नष्ट कर दिया। अब अर्जुन का तरकश लगभग खाली हो चुका था। पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि उनके सामने कोई साधारण शिकारी नहीं, बल्कि असाधारण शक्ति वाला कोई दिव्य पुरुष खड़ा है। लेकिन अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गांडीव को कसकर पकड़ा और कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। शिकारी केवल मुस्कुराता रहा, मानो उसे इसी क्षण का इंतजार था। उनके तरकश के लगभग सभी बाण समाप्त हो चुके थे, लेकिन उनके साहस में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तेज गति से उस रहस्यमयी शिकारी की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही अर्जुन ने पूरी शक्ति से वार किया, शिकारी ने बिना किसी कठिनाई के उस वार को रोक लिया। अर्जुन ने दूसरा वार किया, फिर तीसरा, फिर लगातार अनेक प्रहार, लेकिन हर बार शिकारी उन्हें ऐसे रोक देता मानो वो अर्जुन की हर चाल पहले से जानता हो। अचानक शिकारी ने अपने धनुष से एक हल्का सा प्रहार किया और अर्जुन के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत पास पड़ा एक विशाल पत्थर उठाकर शिकारी की ओर फेंका। शिकारी ने उसे भी सहजता से रोक दिया। अब अर्जुन ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सीधे उस शिकारी पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घमासान मल्लयुद्ध शुरू हो गया। धरती कांपने लगी, पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगी। दूर खड़े देवता भी इस अद्भुत युद्ध को देखकर विस्मित थे। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिकारी के चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। कुछ ही क्षणों बाद शिकारी ने एक ही प्रहार में अर्जुन को कई कदम पीछे धकेल दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि यह कोई साधारण मनुष्य होता तो मैं अब तक उसे पराजित कर चुका होता। निश्चय ही ये कोई दिव्य शक्ति है। यहीं से अर्जुन के मन में अहंकार की जगह विनम्रता आने लगी, और यही तो महादेव देखना चाहते थे। भूमि पर बैठे थे, उनका शरीर घायल था, लेकिन मन में भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मेरे सामने कोई दिव्य शक्ति है तो मुझे सबसे पहले अपने आराध्य महादेव का स्मरण करना चाहिए। अर्जुन उठे और पास की पवित्र मिट्टी से अपने हाथों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उन्होंने वन से कुछ फूल इकट्ठे किए, स्वच्छ जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया और आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगे। हे देवों के देव महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी धर्म का साथ छोड़ा नहीं, तो मुझे अपने दर्शन दीजिए। अर्जुन ने एक एक करके सारे फूल शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। फिर उन्होंने अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। कुछ क्षण बाद जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनके सामने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। शिवलिंग पर चढ़ाए गए सभी फूल वहां से गायब हो चुके थे। अर्जुन घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर उस रहस्यमयी शिकारी पर पड़ी, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे सभी फूल जो अभी कुछ क्षण पहले शिवलिंग पर चढ़ाए गए थे, अब उसी शिकारी के सिर पर सुशोभित थे। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। अब उन्हें समझ आ चुका था, ये कोई साधारण शिकारी नहीं हो सकता। अर्जुन तुरंत उस शिकारी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपती आवाज में बोले, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। यदि आप वास्तव में मेरे आराध्य महादेव हैं, तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी क्षण पूरा जंगल एक दिव्य प्रकाश से भरने लगा। रहस्यमयी शिकारी धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगा। कुछ ही क्षणों में अर्जुन ने देखा, उनके सामने स्वयं देवों के देव महादेव खड़े हैं। उनके साथ माता पार्वती भी अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थीं। चारों ओर हर हर महादेव की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे बार बार महादेव के चरणों में सिर झुकाकर बोले, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने अज्ञानवश आप पर बाण चलाए और युद्ध किया। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने हाथों से उठाया और कहा, वत्स अर्जुन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब मेरी लीला थी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली? महादेव बोले, जो व्यक्ति दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है, पहले उसे अपने अहंकार, क्रोध और भय पर विजय पानी होती है। मैंने तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे धैर्य, साहस और भक्ति की परीक्षा ली है। युद्ध के अंत में तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया और पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आए। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है। ये सुनकर अर्जुन का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि भगवान के सामने पराक्रम से अधिक महत्व विनम्रता और समर्पण का होता है। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो दिव्य वरदान दूं जिसके लिए तुमने इतनी कठोर तपस्या की है। यह सुनते ही अर्जुन का हृदय आनंद से भर उठा। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि महादेव उन्हें संसार का सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र देने वाले हैं। अपने त्रिशूल के तेज से पूरे वन को दिव्य प्रकाश से भर दिया। फिर उन्होंने अपने करकमलों में एक अद्भुत दिव्य अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र से इतनी तेज ज्योति निकल रही थी कि देवता भी उसकी ओर सीधे नहीं देख पा रहे थे। महादेव ने कहा, अर्जुन, ये है पाशुपतास्त्र। ये मेरा सबसे दिव्य और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसके सामने बड़े से बड़ा असुर भी टिक नहीं सकता। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से उस अस्त्र को ग्रहण किया। लेकिन महादेव ने आगे कहा, वत्स, याद रखना, शक्ति तभी पवित्र रहती है जब उसका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। इस अस्त्र का प्रयोग कभी क्रोध, अहंकार या स्वार्थ में मत करना। इसका उपयोग केवल तब करना जब धर्म की रक्षा का कोई दूसरा मार्ग न बचे। अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का जीवन भर पालन करूंगा। महादेव प्रसन्न होकर बोले, इसी कारण तुम इस अस्त्र के योग्य बने हो। जिसने अपने अहंकार पर विजय पाली, वही सच्चा विजेता कहलाता है। इतना कहकर महादेव और माता पार्वती धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन प्रण लिया कि वे अपने जीवन की प्रत्येक शक्ति धर्म की रक्षा में ही लगाएंगे। इसी दिव्य वरदान के कारण आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य मिला। इस कथा से हमें 3 महान सीख मिलती हैं। पहली, भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। दूसरी, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति। और तीसरी, जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और भलाई के लिए करता है, उसी पर भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर आपको महादेव की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए क्रिएटिव डिवोटी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।